नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जेल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने अभी तक 5 टॉपिक क्लियर कर लिए अपने, है ना। कौन कौन से थे? पहला था टाइम एंड वर्क, दूसरा क्या था? पाइप एंड सिटन, जो इससे रिलेटेड था और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, है ना। जिसने टाइम एंड वर्क सीख लिया उसको पाइप एंड सिटन में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तीसरा टॉपिक था अपना टाइम एंड डिस्टेंस, और चौथा टॉपिक था स्काई सब पार्ट मान लो एक, वो था बोट एंड स्ट्रीम। और पांचवा टॉपिक जो काफी लंबा चला अपना, वो है परसेंटेज, है ना। ये 5 टॉपिक अपन ने आज तक किए हैं। इस पे एग्जैक्टली 50 लेक्चर पढ़े हैं अपने। और जिन लोगों ने 5 टॉपिक कर लिए हैं उनको ऐसा अपन मान सकते हैं कि भाई जो अब अगले टॉपिक आएंगे अर्थमेटिक के, वो आराम से हो जाने हैं। क्योंकि जैसे अपन लाभ और हानि आज ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो इससे पूरा रिलेटेड होगा। परसेंटेज का पूरा रोल होगा लाभ और हानि में। परसेंटेज सब जगह काम आने वाला है इसमें, है ना। तो अर्थमेटिक के टॉपिक ऐसे ही भाई, अपन पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आगे काम आता रहेगा, ठीक है। जैसे अपन ने टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा टाइम लिया था हर चीज को समझाने में। फिर पाइप एंड सिटन में बहुत कई चीजें थी, वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर टाइम एंड वर्क डिस्टेंस में और कम हुआ अपना काम। फिर बोर्ड एंड स्ट्रीम में बहुत, इसके 2 लेक्चर ही बने थे अपने। फिर परसेंटेज था, तो परसेंटेज थोड़ा इसका अलग टॉपिक था, ये भी काम आ रहे थे बीच में। पर परसेंटेज में ऐसा था कि परसेंटेज का रोल था। तो अब ये वाला परसेंटेज है ना, ये सब जगह काम आना आपने। और ये मैं बार बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि भाई जिसने भी परसेंटेज का टॉपिक कर लिया है उसको अब आगे जैसे लाभ और हानि वाले पार्ट है, मिक्सर एंड एलिगेशन है, और वो करेंगे अपन। और कौन सा टॉपिक रहेगा? एक मिक्सर एंड एलिगेशन, लाभ और हानि, टॉपिक का नाम भूल गया मैं। तो उसमें भी ये काम आने वाला, ठीक है। तो ऐसा है कोई परसेंटेज जिसने पढ़ लिया है। परसेंटेज में भी सबसे पहला लेक्चर इसका, जैसे 16 लेक्चर हुए हैं इसके जो पहला लेक्चर था जिसमें अपन परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखते हैं कि भाई भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें। वो जिसको आता है फिर वो परसेंटेज के क्वेश्चन या फिर उससे रिलेटेड वाले क्वेश्चन, वो कहीं भी अटकने वाला है नहीं। तो लाभ और हानि आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि भाई क्या होता है। एक इसमें क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है कि भाई जिस क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो इस पे वस्तु को खरीदा जाता है। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, इस पे क्या होता है, वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज इससे रिलेटेड वो क्या होगी? वो होगी लाभ या हानि। भाई अगर वस्तु का लेन देन हो रहा है और वो पैसों में हो रहा है तो कहीं ना कहीं लाभ और हानि का रोल होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इसका भी रोल होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि भाई खरीदा है किसी ने कम रुपए में और ज्यादा में बेचा विक्रय मूल्य, तो उसको लाभ हो जाएगा। और ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है तो उसको हानि हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? वो है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य होता है कि भाई जो अपनी चीज कोई भी चीज लेते हैं अपन, उस पे जो छापा हुआ मूल्य है, ठीक है, जो उस पे लिखा हुआ मूल्य है उसका, वस्तु का, वो अंकित मूल्य होता है। अगली चीज होती है डिस्काउंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बट्टा। हिंदी में बोलते हैं बट्टा, बाकी इंग्लिश में डिस्काउंट है, तो अपन डिस्काउंट इसमें यूज में लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब होता है कि अंकित मूल्य पे उसने कितनी छूट दी होगी जब जाके उसको उसका विक्रय मूल्य मिला, ठीक है। तो ये चीज होती है। इसमें फॉर्मूले हैं जो सब लोगों को वैसे पता है, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन करेंगे। इसमें घूम फिर के वही क्वेश्चन आने वाले, वही क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, लाभ हानि होगी, या डिस्काउंट होगा, या अंकित मूल्य। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इस पे। तो अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले लाभ ध्यान रखना है कि भाई लाभ किसको बोलते हैं अपन? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ हो जाएगा, ठीक है। और लाभ का परसेंटेज निकालना हो तो किस पे निकलता है? जो ओरिजिनल लाभ परसेंटेज निकलता है वो निकलता है जितना अपने को लाभ हो रहा है
वो किस पे हो रहा है? जो भी दुकानदार होगा वो बेचेगा सामान को, तो जो उसको लाभ होगा वो विक्रय मूल्य पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा उसको, क्योंकि उसने मान लो 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 120 में बेची है, और 20 रुपए का उसको लाभ हुआ है, तो 100 रुपए पे हुआ है उसको लाभ, तो नीचे आएगा क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा इसका लाभ का परसेंटेज। ठीक है, हानि का है, हानि को क्या लिखेंगे अपन? हानि को लिखेंगे अपन क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि उसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा। जैसे हानि कब होगी? जब 100 रुपए में कोई चीज खरीदेगा कोई भी आदमी और उसको 80 में बेच दिया है ना, तो विक्रय मूल्य उसका कम होगा, तो हानि में विक्रय मूल्य कम होगा, तो उसको अपन पॉजिटिव रखने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर रहे हैं। ठीक है, पर जो हानि परसेंटेज अपन निकालेंगे, हानि परसेंटेज में होगा हानि डिवाइडेड बाई, इसमें क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कि भाई अपन विक्रय मूल्य कम है तो इसमें विक्रय मूल्य लेंगे, क्रय मूल्य इसलिए आएगा क्योंकि वो हानि उसको क्रय मूल्य पे ही हो रही है, विक्रय मूल्य पे नहीं हो रही है, तो 100%। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें अपन डिस्काउंट वाला कैसे करेंगे, ये चीज को आपको डायरेक्ट समझ में आ गई होगी भाई, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है। अब डिस्काउंट में ऐसा है कि भाई अंकित मूल्य है किसी चीज का, जैसे अपन नॉर्मल दुकानदार के पास में जाते हैं तो किसी वस्तु पे लिखा हुआ है मान लो 140 रुपए की, कोई भी मान लो बिस्किट का बड़ा वाला पैकेट है, अपन उसको लेके जाते हैं, वो अंकित मूल्य उस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल दुकानदार के पास में जाएंगे तो उसको कितने में बेचेगा? मैक्सिमम चांस ये है कि वो उसके जो इसकी जो रेट है 140 रुपए उस पे बेचेगा, 140 रुपए में बेचेगा, जबकि उसने खरीदा कितने में? उसने खरीदा हुआ लगभग इसको 100 रुपए में। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूं, तो उसका लाभ कितना हो रहा है? यहाँ से 100 रुपए में खरीदा, 140 में उसने बेचा है, और 140 रुपए उसका अंकित मूल्य है, तो 100 में खरीद के 140 में बेच रहा है, मतलब 40 रुपए उसका लाभ हो गया। पर बट्टा कितना है डिस्काउंट? यहाँ पे 140 में लेके 140 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट उसका 0 हो गया। ठीक है, जबकि अपन किसी मार्ट वगैरह में जाते हैं तो उस पे मान लो अंकित मूल्य 140 रुपए है, तो वो अपने को वस्तु ऐसा मान लो कि भाई 126 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, 126 रुपए या 120 रुपए में मान लो, तो 120 रुपए में मिल जाएगी वो। विक्रय मूल्य उसका मार्ट वाला क्या करेगा? 100 रुपए में खरीदेगा, 120 में बेचेगा उसको डिस्काउंट देके 140 रुपए, क्योंकि उसका अंकित मूल्य है। तो डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पे? 20 रुपए डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा इसमें परसेंटेज निकालना था, अपन डिस्काउंट किस पे निकालेंगे? अंकित मूल्य पे निकालेंगे। भाई 140 रुपए में डिस्काउंट दिया उसने 20 रुपए का, दुकानदार यही तो बोल के देगा उसको कि भाई देख इसकी वैल्यू तो 140 रुपए है सामान तो, पर तू तेरे को ऐसा है कि 20 रुपए की छूट दे रहा हूं मैं, तो वो 140 की छूट देगा। कैलकुलेशन अपन करेंगे, फिर अपना प्रॉफिट निकालेगा वो अपने जाने के बाद में कि भाई यार यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, तो वो प्रॉफिट निकालेगा अपने क्रय मूल्य पे कि यार मैंने 100 रुपए में ये चीज लाया था, मैं 120 में बेची तो मेरा 20% प्रॉफिट हो गया, और राजी हो जाएगा। ठीक है, फिर वही ऐसा ही कस्टमर आएगा जो चलो ये तो डीमार्ट की बात है, इसमें फिक्स प्राइस होता है वहां पे कि भाई रेट कोई भी कस्टमर कैसा भी जाता तो फिक्स होता है, पर अपन जैसे नॉर्मल दुकानदार के पास आते हैं तो वो कहीं ना कहीं रेट वेरिएशन करता है अपने कस्टमर के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं किसी कस्टमर को तो वो सामान 140 में बेच देगा, किसी को 120 में बेच देगा, कोई उसका ज्यादा ही दोस्त आ गया तो उसको वो 110 रुपए में बेच देगा, तो उस हिसाब से उसका वो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट का जो डिस्काउंट है उसको अपन क्या लिखेंगे? डिस्काउंट होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है, माइनस जो उसका विक्रय मूल्य है ना। ठीक है, और डिस्काउंट का जो ये चीजें देखो सबको पता है, पर फिर भी अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ये समझानी जरूरी है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय किस पे मिल रहा है? वो अंकित मूल्य पे मिल रहा है ना, तो अंकित मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये इतने से बेसिक है इसका लाभ और हानि का, जो अपने को ध्यान में रखना है, बाकी चीजें सारी परसेंटेज पे डिपेंड है, और ऐसे ही अपने इस पे जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अपन आराम से इस पे कर सकते हैं लाभ और हानि में, है ना। तो ये इसका बेसिक हो गया। अब अपन इस पे करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जैसे है यहाँ पे लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई 810 रुपए में
12.5% लाभ पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 810 रुपए में वस्तु को बेचा जाता है। इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है और लाभ प्रतिशत दे रखा है। लाभ प्रतिशत है तो ये कितना है 12.5%। अब ये अपन ने परसेंटेज में समझा है कि भाई ये 12.5% का मतलब है 1/8। तो लाभ प्रतिशत मैंने आप लोगों को बताया कि भाई लाभ क्या होगा, जो क्रय मूल्य है, नहीं लाभ जो भी लाभ हो रहा है अपॉन इसका जो क्रय मूल्य है वो है ना, तो इस नीचे वाला क्रय मूल्य होगा, इस पे जो लाभ होगा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें विक्रय मूल्य फिर क्या होगा, विक्रय मूल्य इसमें लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य में जुड़ेगा लाभ तब विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 + 1, तो ये हो गया 9 यूनिट अपने हिसाब से। जबकि रियल में कितना दे रखा है 810, तो ये लिख दो सामने 810। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 90। तो अब अपने को क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो वो है 8 यूनिट है ना, क्रय मूल्य 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी 8 × 90 है ना 90। तो 8 9 72 720 रुपए। अब आप क्रॉस चेक इसको कर सकते हो कि भाई 720 रुपए में उसको खरीदा है और 810 रुपए में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकाल सकते हो आप। लाभ कितना हो रहा है 90, 90 डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो 1/8 ही आएगा, 1/8 का परसेंटेज में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने स्टार्ट होते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। क्रय मूल्य लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। हानि क्या होगी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, नहीं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। अगर घटा रहे हो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य तो कोई ना उसका मोड लगा दो। हानि का उसमें रिप्रेजेंट ऐसा होगा कि लाभ आएगा तो लाभ पर नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब वो हानि है। ठीक है, तो हानि परसेंटेज निकालेंगे, जो हानि आ रही है डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, फिर अपने को निकालना मान लो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो अंकित मूल्य उस पे छापा हुआ मूल्य है वो माइनस विक्रय मूल्य है ना, जो जितने उसमें रुपए में उसको बेच रहा है तो वो डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना तो अंकित मूल्य पे निकल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%। और जो ये क्वेश्चन है वो इसमें परसेंटेज में लाभ दे रखा था तो परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, तो 1/8 का मतलब है ये इतना लाभ है, ये क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य अपने को पता है भाई क्रय मूल्य में लाभ जुड़ेगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य 9 यूनिट की वैल्यू अपने को यहाँ दे रखी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। करते हैं इस पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, क्या दे रखा अपने को, ये चीज क्या पता है अपने को, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100%, जो रियल लाभ होता है। और इसमें अपने को दे रखा है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब क्या है कि जो उसने जो कैलकुलेशन की है उसमें लाभ को प्रतिशत को निकाला, जब उसमें निकाला उसने लाभ डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य कर दिया उसने। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, बस इतना ही किया है उसने। तो इसमें वास्तविक लाभ इसलिए पूछा है कि भाई वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि यार लाभ प्रतिशत तो यही है 16.2/3%। तो लाभ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो सेम रहेगी, पर जो परसेंटेज में है वो अपन किस पे निकाल रहे हैं तो वो उसमें चेंज हो सकती है। ठीक है, ये अंकित मूल्य भी पूछ सकते थे अपने को, पर अंकित मूल्य का अभी कंसेप्ट आया नहीं है, इसलिए अपन इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के हिसाब से देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने यही कि भाई 16.2/3% का मतलब क्या होता है 1/6 होता है। तो ये अपने को, ये तो लाभ ऊपर ही रहेगा, लाभ प्रतिशत निकला, इसका मतलब लाभ को ऊपर रखा है। ये अपने को यहाँ पे दे रखा है कि भाई ये है अपना विक्रय मूल्य। बस ये चीज इसने पकड़ ली है, वो इस क्वेश्चन को करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो अब निकालना है वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत के लिए यहाँ पे लाभ तो ऊपर रहेगा, यहाँ विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा
परसेंटेज का देख लो, ये खेल है कि भाई अपने को यहाँ और कोई डाटा की जरूरत नहीं पड़ रही है, परसेंटेज का इतना रोल रहता है, परसेंटेज खुद इतना इतना समृद्ध है कि भाई इसमें इस परसेंटेज से अपन दूसरा परसेंटेज निकाल रहे हैं तो अपने को दूसरी डाटा की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल डाटा होता है लाभ का विक्रय मूल्य का, तो अपन यहाँ परसेंटेज से ही आगे परसेंटेज और निकाल सकते हैं। तो जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, जो विक्रय मूल्य है उसमें से लाभ घटा दो भाई, जो लाभ हुआ है वो घटा दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 - 1 तो 5 आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत यहाँ से निकाल सकते हो, जो रियल लाभ प्रतिशत है वो निकाल सकते हो आप, कितना होगा, लाभ तो एक ही है, कितने पे है, 5 पे है ना, अब क्रय मूल्य आ जाएगा रियल में, है ना, मल्टीप्लाई बाई 100%। ये चीजें आपको रटनी नहीं है कि भाई अगर इतना डाटा आ जाए तो ये वाला सीधा आंसर लगा देंगे, अपने को बस फंडामेंटल जो इसके हैं वो क्लियर रखने हैं कि भाई ये चीज आ गई तो अपने को रियल लाभ निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, क्या किया अपन ने, परसेंटेज था इसको कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट किया तो अपने को पता चला कि भाई ये जो लाभ प्रतिशत निकाला है वो विक्रय मूल्य पे निकाला है, विक्रय मूल्य पे निकाला है, तो विक्रय मूल्य अपने को पता चल गया, लाभ पता चल गया, तो क्रय मूल्य अपन ने यहाँ से निकाल लिया, विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दे क्रय मूल्य आ जाता है, तो क्रय मूल्य 5 आ गया यहाँ से, जो कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अपन को रियल वाला निकालना है तो वो हो जाएगा ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपने 20% को क्या लिखेंगे इसमें, 20% का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो ये तो इसकी हानि है, जो लॉस हुआ है उसको वो है, और ये क्या है उसका विक्रय मूल्य जो उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, जो उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में इस बार ऐसा नहीं है माइनस नहीं करेंगे 5 में से एक, अपन क्रय मूल्य में इस बार 5 में से एक जुड़ेगा, क्योंकि जो क्रय मूल्य पे उसने एक का घाटा खाया है जब उसका विक्रय मूल्य आया। ठीक है, हानि है इसमें, तो क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 1 + 5, तो 5 + 1 ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब जो अपने को हानि प्रतिशत निकालना है वो रियल वाली वो कितनी होगी, वो होगी 1 डिवाइडेड बाई इसका क्रय मूल्य है ना, जो क्रय मूल्य है मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये वापस 1/6 का अपन को पता है कि भाई 16 से 2/3% होता है, तो अपन ने ये निकाल लिया। ठीक है, ये समझाने की जरूरत है वापस, चलो ठीक है, अभी नया टॉपिक है इसलिए एक बार वापस बता देते हैं कि भाई अपने को इसमें दे रखा है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्रय मूल्य पे दे रखा था, क्रय मूल्य पे जो होता है लाभ और हानि वो रियल होती है, क्योंकि अपन क्रय मूल्य पे निकालते हैं, जो दुकानदार किसी चीज को खरीदेगा खुद तो उसका जो क्रय मूल्य होगा उस पर ही वो लाभ और हानि कैलकुलेट करेगा, इसमें उसने विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर लिया, तो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर लिया तो अपने को रियल वाला निकालना है, रियल वाला निकालने के लिए आप 20% हानि दे रखी है तो 1/5 होता है, वो 1/5 किस पे है, वो विक्रय मूल्य ये है और ये हानि है, तो अब क्रय मूल्य अपन कैसे निकालेंगे भाई, हानि को जोड़ेंगे विक्रय मूल्य में, जब भी तो उसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा तब उसकी हानि फिर होगी एक, फिर हानि प्रतिशत अपन को जो रियल निकालनी है यहाँ रियल लिख दो, समझ में आ जाएगा ये फिर। ठीक है, तो ये अपना ये दो एक तरह के क्वेश्चन थे, और पिछला वाला जो क्रय मूल्य पे था वो है। अब इसमें तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अपन इनको आराम से कर सकते हैं, पर अपने को यूज लेना, अपने को जो परसेंटेज है उसको ऐसे बिन में कन्वर्ट करके, ताकि ये क्वेश्चन और जल्दी हो। ठीक है, इनमें अपन अभी तो चलो ये इतने स्टेप लिख रहे हैं, बाकी बाद में जरूरत पड़ेगी नहीं, जैसे जैसे अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो कितना डाटा दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है, तो फिर अपने को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में जितने अपने को डाटा की बहुत ही कम जरूरत होती है, क्योंकि परसेंटेज में क्या जो रियल वैल्यू होती है उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, जो उनका रेशियो वगैरह होता है उनसे काम अपना चल जाता है। तो 12 वस्तुओं का जो अपने को दे रखा है वही लिख दो, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कर लो भाई, क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर लो 12 वस्तुओं का, वो अपने को इक्वल दे रखा है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो भाई 10 वस्तुओं को विक्रय मूल्य से, ये है एक वस्तु का क्रय मूल्य और ये है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, और ये 12 वस्तुएं और ये 10 वस्तु, बस इतना आता है आप लोगों को ये भी करना। तो यहाँ से अपन क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, रेशियो आ जाएगा अपना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो वो कितना आ रहा है यहाँ से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 5/6 आ जाएगा यहाँ से, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो 5 रुपए में उसको खरीद रहा है और 6 रुपए में उसको बेच रहा है, तो जो लाभ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो लाभ आएगा वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 1।
ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, लाभ या हानि जो भी हो रही है वो परसेंटेज निकालना। तो यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ परसेंटेज अपन निकाल लेंगे यहाँ से, सीधी सा क्वेश्चन है। लाभ परसेंटेज मतलब 1 डिवाइडेड बाय जो क्रय मूल्य है इसका मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 20%। इसमें भी कुछ खास था नहीं। क्या किया अपन ने, जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूरा ले लिया अपन ने, और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपन ने ले लिया, दोनों को बराबर कर दिया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ से रेशियो आ गया। रेशियो आते ही अपन को यहाँ पता चल गया कि 5 में उसको खरीद के 6 में बेच रहा है, इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है 5 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके उसका अपन ने लाभ प्रतिशत निकाल लिया। यहाँ से हानि होती भाई, ये यहाँ 6 होता और ये 5 होता, तो अपन हानि निकाल देते हैं, 6 पे हो जाती है एक की हानि, तो 1/6% ये 100 से मल्टीप्लाई करके हानि निकाल, जो भी अपने को जो आ रहा है वो अपन इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। इस पे अपन और भी क्वेश्चन करेंगे। आज अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है इसलिए इस पे इतने ही क्वेश्चन करेंगे। और इसमें अपने को लाभ हानि वाले चैप्टर में एक देखो परसेंटेज का याद में रखना, अपने को परसेंटेज करना पूरा, ठीक है। परसेंटेज कर लिया तो दूसरी चीज होगी लाभ, तो लाभ की वैल्यू क्या होगी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तीसरी चीज होगी हानि, हानि होगी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे क्योंकि उसमें उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। और फिर आएगा डिस्काउंट, जो डिस्काउंट क्या होता है, जो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य अपन घटाते हैं तो उसका जो डिस्काउंट आ जाता है। फिर डिस्काउंट का परसेंटेज, लाभ का परसेंटेज, हानि का परसेंटेज, इतना ही है मिलजुल के। बस अभी अंकित मूल्य का यहाँ पे खेल आया नहीं है, अपन अगले टॉपिक अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे जरूर उसको भी। पर घूम फिर के बातें परसेंटेज के आसपास ही इसमें पूरे टॉपिक में घूमने वाली है। तो जिन लोगों का अभी तक परसेंटेज टॉपिक क्लियर नहीं है वो फिर लोग ये सोचते रहेंगे भाई तो यहाँ से स्टार्ट कर देना सीधा, ये लाभ हानि में पहले कर लेता हूँ, ये तो मेरे को आता होगा क्योंकि लाभ सबको पता है कि भाई हानि क्या होती है, लाभ क्या होता है। फिर परसेंटेज में बेसिक सबको पता है। अर्थमेटिक चीज ऐसी है जिसमें बेसिक कोई भी कर सकता है, कोई भी चीजें मान के 100 मान के कुछ भी मान के, इनको करने के कोई इतने तरीके, आप कितने भी तरीके लगाओ जितने भी, उसमें लास्ट में आंसर यही आना है, ठीक है। पर जो अपन यहाँ जो मेथड लगा रहे हैं वो अपने को सीखना है कि भाई परसेंटेज का यूज लेके जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करना है। तो जिन लोगों ने परसेंटेज कर रखा है उनको ये चीजें समझ में यहाँ पे आ रही है आराम से। जिन लोगों ने नहीं किया है और ये टॉपिक यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट किया है तो उनके लिए एक सजेशन है कि भाई वो जाके परसेंटेज के वीडियो देखे, ज्यादा वीडियो नहीं है, 15 वीडियो है, 15 या 16 वीडियो, और हार्डली 20 से 25 मिनट का एवरेज है उनका हर वीडियो का, ठीक है। ज्यादा लंबे खींचते नहीं अपन भी, तो वो जाके देख लोगे तो उससे परसेंटेज टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और उससे आगे जो भी अपन टॉपिक करेंगे, जो ये लाभ हानि तो पूरा उसमें डिपेंडेंट है ही, और इसके अलावा भी है जो मिक्सर एंड डेलीगेशन का होगा वो भी उस पर ही डिपेंड होगा, ठीक है। और एक दो टॉपिक और होंगे, तो अपने को क्या करना है कि भाई परसेंटेज टॉपिक पहले तो क्लियर होना चाहिए, वो होने के बाद में इसका बेसिक सबको पता है, फिर अपन इसको आगे अंदर घुसेंगे इसके कि भाई और क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के। क्योंकि थोड़े आगे जैसे जैसे अपन इसके 3-4 लेक्चर के बाद में इसमें क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनमें बस सोचना है कि भाई हाँ बेसिक आना चाहिए, पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन अपने से हो जाने। तो ये आज इसका लाभ और हानि का पहला क्वेश्चन था, पहला लेक्चर था। अपन लौटेंगे कल नए लेक्चर के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।